हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस के टॉप 50 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। यह जीके जीएस के टॉप 50 एमसीक्यू आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी में आज के सेशन से आपके क्वेश्चन जरूर ही सॉल्व होंगे। तो आज सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अपने सोनम मैम के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, O2 एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो याद रखिएगा, यह 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6वीं पंचवर्षीय योजना, इस तरीके से को रिलेट करके पढ़ना है। याद रखना है कि यह 6वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चलाई गई थी। तो याद रखिएगा, यह 1980 से लेके 1985 तक यह 6वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। और इसी के अंतर्गत नाबार्ड की भी स्थापना की गई थी। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड यह आपके राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। इसकी स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपकी की गई थी। यह भी आप याद रखिएगा, किस समिति के अंतर्गत? नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के अंतर्गत हुई थी। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। तो याद रखना है, दिवाली को शोक के रूप में सेलिब्रेट करती हैं आपकी थारू जनजाति। और यह इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह दिवाली को शोक मनाती है। यह थारू जनजाति पाई कहाँ से जाती है, किस राज्य में? तो यह यूपी, उत्तराखंड और आपके बिहार राज्यों में पाई जाती हैं। यह भी याद रखिएगा, यह आपके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के अलावा नेपाल क्षेत्रों में भी पाई जाती है, नेपाल के तराई क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी मानसरोवर झील से निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी मानसरोवर झील जो आपके तिब्बत में है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इरावदी, ये सभी नदियाँ निकलती हैं। आपको याद रखना है, यह सभी नदियों का उद्गम मानसरोवर झील ही है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी द राइट आंसर। इसके अकॉर्डिंग जो आपके 21 वर्ष था, आपका आयु 21 वर्ष का होगा तब आप वोट यानी मतदान कर सकते थे। लेकिन 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आपका अब मतदान देने की उम्र 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, अगर आप पूर्ण रूप से 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसने सिजदा और पाबोस प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो सिजदा और पाबोस जो प्रथा चली थी उसको समाप्त करने वाला कौन था? शाहजहां था। लेकिन यह शुरू किसने किया था? तो सिजदा और पाबोस जो आपकी यह प्रथा थी, यह शुरू करने वाला कौन था? तो बलबन था। ठीक है, बलबन था, यह आप याद रखिएगा। और इसे खत्म कौन करा था? तो यह किए थे आपके शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां की बात करें तो शाहजहां को क्या कहा जाता है? इन्हें मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग आपके शाहजहां को ही कहा जाता है, यानी कि गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। ठीक है, इनके शासनकाल में कई वास्तुकला आपकी बनी थी, इसलिए इन्हें कहा जाता है वास्तुकला का स्वर्ण युग, इनके काल को। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1990 में नागपुर अधिवेशन के दौरान किसने असहयोग प्रस्ताव पेश किया था। असहयोग प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो याद रखना किसने पेश किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1990 में नागपुर अधिवेशन के दौरान आपके यहाँ पे चित्तरंजन दास, जिन्हें हम यहाँ चित्तरंजन दास जो है ऑप्शन है, इन्होंने यह असहयोग प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किसने डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक लिखी है। तो डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक हो जाते हैं दांते, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस
अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और अभिवृद्धि दर्ज की गई है? तो याद रखिएगा यह किस अंतर्गत है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है। यह आपके DPSP से रिलेटेड आपके अनुच्छेद है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से स्थल रुद्ध देश नहीं है। तो स्थल रुद्ध देश कौन सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत आपका स्थल रुद्ध देश नहीं है, क्योंकि इनकी सीमा जो है वह आपके समुद्र से लगती है। तो जिस देश की सीमा समुद्र से नहीं लगती है वह स्थल रुद्ध देश होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोनाको। मोनाको जो आपका देश है वह आपका विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश हो जाता है। याद रखना मोनाको की राजधानी हो जाती है मोनाको सिटी, ठीक है, यह याद रखिएगा। और यहाँ की मुद्रा हो जाती है यूरो। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल भित्ति किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में यह ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि एक प्रवाल भित्ति है, एक प्रवाल भित्ति की यह चट्टान है। नेक्स्ट यहाँ पे जान लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाती है? तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की मुद्रा हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से महान लोविस समिति का संबंध किस आयोग से है? तो महान लोविस समिति का जो संबंध है समिति का वह आपके किस आयोग से संबंधित था? यह महान लोविस, तो यह आपको याद होना चाहिए, यह राष्ट्रीय आय से संबंधित था। राष्ट्रीय आय को आंकने के लिए महान लोविस समिति का नियुक्ति की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्मोज जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो जो हार्मोज जल संधि है ना, यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गंगामल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। गंगामल, चंदौली, तडोबा ये सभी राष्ट्रीय उद्यान आपके महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ध्वनि का मात्रक है? तो ध्वनि का मात्रक हो जाता है डेसिबल, ठीक है। डेसिबल इज द राइट आंसर ऑफ ध्वनि का मात्रक, ठीक है। तो यह आप याद रखिएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। जूल क्या है? यह कार्य और उष्मा का मात्रक हो जाता है जूल, और बल का मात्रक न्यूटन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32, जिन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय बोला, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है यह अध्यादेश जारी करने के पास शक्ति है इसके पास, यानी कि रीट जारी कर सकती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वह थे यहाँ पे केसी नियोगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो लाइटिंग कंडक्टर जो है इसका इस्तेमाल करने वाले कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे लुइस पास्चर रेबिच के टीका का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी क्वथनांक है, क्वथनांक से कम तापमान पे वह द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? तो उस प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, कोनेरू हम्पी किसके संबंधित है? तो कोनेरू हम्पी जो है यह तमिलनाडु की रहने वाली, यह आपके शतरंज प्लेयर हो जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे अगर पूछा जाए शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर वादक है, राइट है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है, आप सभी जानते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक है, सभी प्रसिद्ध आपके वादक और उनके ये जो है, ठीक है। तो याद रखें अमजद अली खान की बात करें तो ये तबला वादक है, नहीं। तबला वादक प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध कौन है? आपके जाकिर हुसैन, ठीक है। लेकिन जो ये अमजद अली खान है यह तबला वादक न होकर क्या है? तो यह आपके सरोद वादक हैं, यह आप याद रखिएगा, यह सरोद बजाते हैं, सरोद। तो यही आपका सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यशवंतपुर महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी आपकी भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा अश्व घोष ने बुद्ध चरितम पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गंगा डॉल्फिन जिनका जो आपका गंगा डॉल्फिन जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लाटनिस्टा गैंगेटिक, यह इसका वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा गंगा डॉल्फिन का। और गंगा डॉल्फिन को किस वर्ष राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया था, राष्ट्रीय जलीय जीव। और गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर के हर महीने में आपके 5 अक्टूबर जो आपका आता है उस दिन इसका मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है? तो जलीय जीव जो है आपका गंगा डॉल्फिन, तो गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है न्यूटन के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन के 3 नियम थे। न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो जो न्यूटन का प्रथम नियम था उसको अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो आपका ए और बी दोनों हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। उसे हम गैलीलियो का नियम और जड़त्व के नियम के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन से। यह सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप सभी लोग इस क्लास को लीजिएगा, पूरे क्लास को लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लग रही, हेल्पफुल लग रही, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बने रहिएगा। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है, तो अदिश राशि कौन सी नहीं हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विस्थापन जो है ये अदिश राशि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पाई के मान की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो पाई के मान की जो गणना थी सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने दी थी। आर्यभट्ट ने शून्य की भी खोज की थी और पाई का मान भी बताया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है तैरने के नियम की खोज किसने की थी? तो तैरने के नियम की जो खोज की गई थी वह की गई थी आर्किमिडीज द्वारा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत की सबसे तटीय झील जो है वह चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा के अंदर है। और यह भारत की सबसे पहला रामसर स्थल में शामिल किया गया था। बात करें चिल्का झील एक खारे पानी की झील हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बुरुंडी देश की राजधानी क्या है या कहाँ स्थित है? तो बुरुंडी देश की राजधानी हो जाती है बुजुम्बुरा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जिबूती देश की राजधानी जिबूती हो जाती है और गाम्बिया की राजधानी बांजुल हो जाती है। ठीक है, बांजुल जो है वह इसकी राजधानी गाम्बिया है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन बी द राइट आंसर, या गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज जो था इसने 7 वर्गों में विभाजित किया था भारतीय समाज को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? तो जो महात्मा बुद्ध थे, भगवान बुद्ध, उनके जन्म का प्रतीक क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कमल और षाढ़, ये दोनों उनके जन्म का प्रतीक था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्वेश्चन पूछा गया है सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है धौलावीरा। यह स्थित है आपके लूनी नदी के किनारे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है
विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सी नदी बनाती है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी नदी तंत्र है वह बनाती है आपकी मिसिसिपी नदी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो 20 यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर 20.93 यानी % होती है। सबसे ज़्यादा जो होती है वह ऑक्सीजन नाइट्रोजन की होती है। 78% आपके वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन आपकी 20 और कुछ पॉइंट में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। ब्राज़ील इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यहाँ पे याद रखिएगा ब्राज़ील पहले स्थान पे, यूएसए दूसरे स्थान पे सोया उत्पादन के मामले में विश्व के टॉप 2 देश। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से अल्पास पर्वत का सर्वाधिक भाग किस देश में स्थित है? तो अल्पास पर्वत का जो सर्वाधिक भाग है वह आपके स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया, कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो कजाकिस्तान की मुद्रा हो जाती है तेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप टेंगे मत करने लगाइएगा, यहाँ पे तेंगे है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कजाकिस्तान की मुद्रा है, लेकिन कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो पंचायती राज का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन पंचायती राज लागू करने वाला पहला जो राज्य था वह राजस्थान था। राजस्थान के नागौर जिले में यह पंचायती राज व्यवस्था का पहला गठन किया गया था और उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन आपका 31 अक्टूबर 1992 में हुआ था। महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की अधिकार के लिए यह राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? आप सभी जानते हैं कि हर राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं। उन मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति जो होती है वहाँ के राज्यपाल, ठीक है, राज्यों के राज्यपाल कराते हैं। तो वह राज्यपाल मुख्यमंत्रियों की जो नियुक्ति है वह किस आर्टिकल के अंतर्गत कराते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। 163 के अंतर्गत, अनुच्छेद 163 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। वहीं अनुच्छेद 169 की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग राज्यों में विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद का गठन होता है और 170 के अंतर्गत विधान सभा का गठन होता है राज्यों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि माउंट एल्ब्रूस, ठीक है, माउंट एल्ब्रूस किस महाद्वीप में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो यह अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यह सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। 50 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, तो यह सभी एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड में स्थित कोडरमा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो झारखंड में कोडरमा स्थान है वह आपके बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तांबा किसके लिए? तो राजस्थान में जो खेतड़ी है, खेतड़ी वह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हीरा जो है वो एमपी में पन्ना जो स्थान है वह हीरा के लिए प्रसिद्ध है। और कोयला जो है आपके रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है और झरिया झारखंड का, यह कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो यह आप याद रखिएगा, बॉक्साइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसिद्ध जनजातियों में से लूसी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो जो लूसी जनजाति हैं वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपकी असम राज्य में पाई जाती है लूसी जनजाति। ठीक है, केरल में मोनपा जनजाति पाई जाती है। कौन सी? मोनपा। मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी जो आपकी जनजाति है वह पाई जाती हैं और सिक्किम में पाई जाती हैं आपकी लेप्चा जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरहिंद जो आपकी परियोजना है वह सतलुज नदी पे बनी हुई है हिमाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लाहो बांग्ला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो लाहो और बांग्ला जो लोक नृत्य किया जाता है वह आपकी मेघालय से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि
केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के कंप्लीट कराए, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहेगा। और आज के सेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।